जोर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आप देख रहे प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यूपी मांगे उत्तर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 23 मई को ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी जिला जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को सुनवाई होते ही लेकिन उससे पहले वाराणसी में आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। मुस्लिम पक्ष ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर एक और वीडियो सामने आया है जिसे हिंदू पक्ष एक और दावे के रूप में पेश कर रहा है। दावों पर मुस्लिम पक्ष भी अड़ा हुआ है कि मस्जिद में किसी भी तरह के हिंदू आस्था से जुड़े सबूत नहीं हैं और जो शिवलिंग बताया जा रहा है वो असल में फव्वारा है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, सबूत पर सबूत, दावा किसका मजबूत। लेकिन उससे पहले आज का अपडेट क्या है ग्राफिक्स के जरिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज अपडेट क्या कुछ निकल कर आई है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ज्ञानवापी में आज का अपडेट, ज्ञानवापी तहखाने की तस्वीर आई है श्रृंगार गौरी की, यहां पर पूजा करते हुए वीडियो एक सामने निकल कर आया है और बनारस में ये सब कुछ हो रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट हैं। ज्ञानवापी में आज का अपडेट, तहखाने की तस्वीर आई है और श्रृंगार गौरी की जो पूजा हो रही है उसका एक वीडियो निकलकर सामने आया है। मुस्लिम पक्ष जो है वो यहां पर कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, मिलने के लिए पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने जमीन के अधिकार की बात भी कही है। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं और जिला अदालत में सुने जाएंगे केसेस। ज्ञानवापी में आगे क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिला जज ही इसके पूरे केस की सुनवाई करेंगे और मस्जिद में नमाज होती रहेगी। क्योंकि पहले ये बात निकलकर सामने आई थी कि 20 लोगों से ज्यादा यहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज पढ़ने से हम रोक नहीं सकते हैं। जो एरिया सील है, थोड़ा सा बैकग्राउंडर हम आपको बता रहे हैं कि जो एरिया सील है वो यथास्थिति बनी रहेगी। जिला जज जो है वो इस पर अब आगे की सुनवाई करेंगे। वजू के लिए जिला अदालत इंतजाम करेगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। जी यूपी उत्तराखंड पर तहखाने की तस्वीरें हैं हमारे पास। तहखाने की तस्वीरें आई हैं सामने, ज्ञानवापी तहखाने की तस्वीर एक्सक्लूसिव, वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो तस्वीर। ये देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सबूत पे सबूत सामने आ रहे हैं और किसका दावा ज्यादा मजबूत। क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार अड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सबूत हमारे साथ सामने है और यहां पर शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या होती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शमसी आजाद जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमीक जामी जी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शोएब सिद्दीकी जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। गणेश शर्मा जी हैं जिनसे बात करना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि सर्वे की टीम में वो शामिल थे और वीडियोग्राफर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू पक्षकार हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे गड़े और लगातार हम आपको बता रहे हैं। और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, राकेश पांडे जी इतिहासकार हैं जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का आखिर क्या कुछ इतिहास में रहा है और अभी आज की स्थिति में कितना फर्क देखा जा रहा है। शोएब सिद्दीकी जी के पास चलेंगे सबसे पहले। शोएब सिद्दीकी जी, क्या लगता है आपको, एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, हिंदू पक्ष दावे पे दावे कर रहा है, जमीन की बात भी कह दी गई है, कैसे देखते हैं इसे? जी हाँ, बिल्कुल वो जो कह रहे हैं उनके सर आंखों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जिला जज को सौंप दिया है
और हिंदू पक्ष जो अपने दावे पेश कर रहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष को दावा पेश करने की मेरे ख्याल से बहुत जरूरत नहीं है। क्योंकि मस्जिद ऑलरेडी वहां पे थी, वहां नमाज हो रही थी। हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हर आदमी को संविधान के दायरे में रह के करनी चाहिए बात, और टिप्पणी वगैरह ना की जाए। और जहां तक मुस्लिम पक्ष की बात है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो खारिज कर दिया है, लेकिन वो खारिज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथास्थिति बनाए रखी और उसको वापस जिला जज को भेज दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे फैसला दिया है, जो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी जाए, वजू खाने का इंतजाम किया जाए और नमाज में किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। तो हिंदू पक्ष जो अपनी बात रख रहा है ठीक है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी बात को बढ़ाने के लिए आगे पैरवी कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें बहुत कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान को सबको कद्र करनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष से भी मेरी गुजारिश है, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं इतनी टिप्पणी ना करें, माहौल को खराब ना करें। आप अदालत पे यकीन रखिए, अब मुझे भी यकीन है अदालत पे कि मुझे इंसाफ मिल के रहेगा। और जिसकी जो बात होगी, सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, जो फैसला देगा हम उसको सर आंखों मानेंगे। ठीक है, गणेश शर्मा जी सर्वे में शामिल थे, जो कि वीडियोग्राफर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गणेश शर्मा जी जरा समझाइए, आप तो गए थे अंदर और अब जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, तहखाने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, तहखाने की तस्वीर जो मैंने देखी है उसमें थोड़ा सा बांस दिख रहा है, और उसमें जो नंदी के ठीक सामने जो तहखाना है वह खुला हुआ है, वहाँ पे कोई गेट नहीं लगा है। और वहाँ पे हो सकता है किसी ने बाहर से कुछ मोबाइल वगैरह डाल के कुछ वीडियो बना लिए, फ़ोटो बना लिया, पर तहखाने के अंदर क्या क्या है वह कहीं नहीं दिखता है। उसमें क्या क्या है, तहखाना बहुत बड़ा है और वहाँ क्या क्या रखा हुआ है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, केवल थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं क्या आप कि अभी जब आप वहां पर गए थे तो क्या देखा, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसमें कितनी मजबूती है, कितनी सच्चाई है? देखिए भाई साहब, हम लोग तो मुझे वहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट करने का ऑर्डर था, तो सब जगह वहाँ पे गए हैं, शूट किए हैं। बल्कि जब तहखाने में बिजली का कोई इंतजाम नहीं था, हाँ, और जो सर्च लाइट थी प्रशासन की, वो तो सीधी लाइट होती है, वो उससे केवल एक जगह रोशनी जाती है, रोशनी फैल के नहीं जाती। हाँ। तो हम अपनी लाइट्स लेके गए थे और कई बार ऐसा हुआ कि हम आगे चल रहे थे। और एक इसी जो तहखाने की तस्वीर वायरल हुई है, इसी तहखाने में एक खंबे पे शेर बना हुआ है और वहाँ पे 3-4 लाइनों में मंत्र लिखे हैं। और यह संजोग था कि लाइट लेके मैं ही आगे चल रहा था और मुझे ही वो चीज़ दिखाई पड़ी और मैंने कमिश्नर महोदय को दिखाया और उन्होंने नोट किया। तो यह इसी तहखाने में जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है, इसी में एक खंबे पे शेर है और मंत्र लिखे हुए हैं संस्कृत में 3-4 लाइनें। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ, और भी आपसे बातचीत करेंगे और भी आगे बातचीत जारी रखेंगे। अमीक जी के पास चलते हैं। अमीक जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, हिंदू पक्ष दावे पे दावेत कर रहा है और सबूत पेश कर रहा है। क्या लगता है आपको, इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 400 साल में ये बहस का मुद्दा कभी नहीं बना, और 24 करोड़ की जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कभी अदालत में नहीं गई इस बात के लड़ने के लिए कि काशी में, विश्वनाथ में ये झगड़ा क्या है। इस देश के लोग चाहते थे राम मंदिर का एक फैसला, जो 9 नवंबर 2019 को जब वो फैसला आया तो ये बात साफ हो गई कि किसी को वो बात मंजूर हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा किसी भी पक्ष को, सबने एक राय में कहा था कि हमें वो कबूल होगा। और उसी के साथ ये कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर का फैसला एक तो आप मानेंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं मानेंगे, ये 9 नवंबर के बाद अब भारत में नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि देखिए अनुज, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी आरएसएस ने हमारे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता की एकता और मोहब्बत में एसिड डालने के लिए इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है। उसके बावजूद
उत्तर प्रदेश में लोग चर्चा कर रहे हैं कि गेहूं की कमी है। उत्तर प्रदेश में लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये जो हम किसानों के जो मामले जो तीनों वादे थे, हाँ। नरेंद्र मोदी जी कब पूरा करने वाले हैं? जाति जनगणना नए सिरे से कब होगी? ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान कोई मतलब नहीं है अनुज। हाँ। अगर आप टीवी छोड़ के सड़क पे आ जाओ। हाँ अमित जी, मेरा ये कहना है अमित जी, आप जब मामला ठीक बात है आपकी, लेकिन अमित जी लेकिन क्या करें बताइए ना। जो हमारे साथ गणेश शर्मा जी ने अभी बात बताई कि वहां पर शेर है, वहां पर मंत्र लिखे गए हैं, वहां पर बहुत सारी बातें, शिवलिंग निकलने की बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि वो मंदिर था। तो क्या इन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए? क्या चाह रहे हैं आप? अनुज बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। देखिए, हम लोगों ने जामिया मिलिया से इतिहास की पढ़ाई करी। हमें पूरा देश ये जानता है, द्रविड़ ये मानते हैं कि हमारे देश पे आर्यंस ने आके कब्जा किया, उनकी संस्कृति, उनके मंदिर, उनके रिवाजों पे हमला किया। पुष्यमित्र शुंग, जिसको बीजेपी आरएसएस के लोग अपना आराध्य मानते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का अकेला जिम्मेदार पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ने बुद्ध धर्म को जमीन में मिला दिया। यहां से लेकर आप चले जाइए अफगानिस्तान तक, उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। इसीलिए जब खुदाई होती है, हर 10 मीटर पे बुद्धा की मूर्ति मिल जाती है। हर काली मंदिर पे बुद्धिस्टों का क्लेम है, दलित का क्लेम है कि वो काली माई नहीं है, वो बुद्धा है। तो इसीलिए हमारे भारत को बनाने वालों ने ये कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी इस देश में धर्मों के संप्रदाय के झगड़े हैं, समझ गया सर, को छोड़ के 1991 के एक्ट की बात आप कर रहे हैं। शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर कह रही है कि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए नहीं, जवाब तो देखिए इनके लिए कोई जवाब हमारा देने का उचित ही नहीं बनता है। इनका काम हमेशा ये रहा है कि कोई काम अगर कानून के दायरे में हो रहा है तो उसको हमेशा झगड़ा करके एक सांप्रदायिक रूप देकर माहौल खराब करने का काम रहा है। समाजवादी पार्टी से आते हैं, बहुत सीनियर हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन ये जिस विचारधारा से आते हैं, समाजवादी पार्टी कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी जब जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव और ये शिवपाल यादव वगैरह वगैरह नेता हुआ करते थे। अब ये जो है ये अखिलेशवादी पार्टी हो गई है। तो जैसे अखिलेशवादी है, जैसे अखिलेश है, जैसे उनकी मानसिकता है, वैसे उनके सारे कार्यकर्ता है। अब होती है बात काशी की। काशी में जैसे कहा जाता है कि कड़ कड़ में बाबा भोलेनाथ का वास है। अब वहाँ पर 5 महिलाओं ने जाकर उनको अलौकिक शक्ति का दर्शन होता है और वहाँ पर ये उनको एहसास होता है, आज तक नहीं हुआ था, लेकिन ये जब जाती थी साल में 1 बार 2 बार पूजा करने के लिए, तो उनके मन में ये जिज्ञासा जरूर हुई कि नंदी जी का मुख जिस तरफ है, सारे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं पर भी मंदिर है, नंदी जी का मुख जिस तरफ है, भगवान का शिवलिंग भी वहीं पर होता है। तो उनको एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कितना अच्छे तरीके से, ये नहीं वहां पर हुआ कि उन्होंने भाजपा के लोगों को बुलाया, बजरंग दल आरएसएस को लोगों को, विश्व हिंदू परिषद को या आरएसएस को बुलाया, सीधे तरीके से कानून का पालन करते हुए। लेकिन शमशी जी यहाँ पर तो अमित जी कह रहे हैं कि भाई 1991 का एक्ट है, उसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ आ रही है? वो तो पहले से ही तय कर दिया गया है। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ अनुज जी, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। हाँ जल्दी से आइए सर, और लोग भी वेट कर रहे हैं। अभी बात को पूरी होने दीजिए। तो वहां पर कोर्ट जी अच्छा, तो अमित जामेद जी का कहना है कि 1991 का एक्ट है, तो अभी तक कानून ने तो ये नहीं कहना कि उसको तोड़ दिया जाए, वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। एक सर्वे करने की बात है। अगर सर्वे करने से कोई चीज का खुलासा होता है तो इसमें बुराई क्या है भाई? इसमें किस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? कानून एक्ट के बारे में बताया, जिस चीज पर वहां पर जो स्थिति जैसी है वहां पर बनी रहे। अभी तक तो वैसी ही स्थिति है ना। सर्वे करने की टीम जाती है तो वहां पर आप उसका विद्रोह कर देते हैं, वहां पर विरोध करते हैं, नारा लगाकर वहां का माहौल बिगाड़ देते हैं। एक्ट के बारे में बताया आपको? नहीं बता रहा हूँ मैं, एक्ट के बारे में बताया शमशीद आपने। जो वर्शिप एक्ट है कि जो वहां पर धार्मिक स्थल जिस तरीके से उसी तरीके से रहेंगे। अयोध्या एक्ट नहीं बताया शमशीद आपने? आप एक्ट बता दीजिए भाई, आप अकेले बता दीजिए। ठीक है, वकील साहब है हमारे साथ, इसको बताने के लिए। चतुर्वेदी जी जरा प्रकाश डालिए। ये 1991 की बात यहाँ पर बार बार की जा रही है, इस एक्ट की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पर कोर्ट ने देखा नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, क्या देखा नहीं होगा? क्या जरा हमें समझाइए इस बारे में। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। स्वामी जी के पास चल लेते हैं। स्वामी जी, यहाँ तो बहस छिड़ी हुई है कि भाई यहाँ तो संविधान का ही उल्लंघन हो रहा है, कि भाई पहले बना दिया गया जो नियम उसका ही उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में
संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है। और जब हमको पता चल गया कि शिवलिंग हमारा हमको मिल गया है तो कम से कम उसकी पूजा का अधिकार हमको मिलना चाहिए। और जो मांग थी 5 महिलाओं की कि श्रृंगार गौरी की पूजा, किसी देवी देवता की पूजा वर्ष में एक बार नहीं होती है। हमारे यहाँ 5 पर्व त्रिकाल पूजा का प्रावधान है, तो 5 पर्व त्रिकाल की पूजा श्रृंगार गौरी की भी हो सके इसके लिए वो गई थी। उनका वो फंडामेंटल राइट है, उसको आप रोक नहीं सकते। जब आपने अधिकार दिया है उनके पूजा का, तो वर्ष में किसी मंदिर में एक दिन पूजा होती क्या? वो उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और उनको मिलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को दिखाना चाहिए गंगा जमुनी तहजीब अब आकर के कि जो मस्जिद मंदिर के नींव पे बनी है, दीवालों पे बनी है, माने अंधा आदमी भी जाएगा तो कह सकता है कि ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है और मस्जिद ऊपर से गुम्बद बना दिया गया है। तो अब तो हमको मिल गया, हमको पूजा का उसमें अधिकार मिलना चाहिए और उसको रीस्ट्रक्चर करके मंदिर को अमित देना चाहिए ताकि अमित जी, यहाँ पर अगर मिल गई है मूर्तियां और यहाँ पर बात की जा रही है तो पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, स्वामी जी कह रहे हैं। और साल में एक बार पूजा क्यों, रोज क्यों नहीं? अनुज, ये बात तो हमारे जो हमारे आदरणीय स्वामी जी हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग होते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले इनको कब कहाँ इस्तेमाल करते हैं लोगों को पता नहीं चलता है। हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी जी हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार में, प्रधानमंत्री जी तो हमारे वाराणसी से चुन के आते हैं। क्या ये बात आज हमारे शंकराचार्य जी कह सकते हैं कि जब काशी कॉरिडोर हाईवे के नाम पे अनगिनत हमारी मंदिरों को, धरोहरों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा, और कितने हमारे शिवलिंग उस मंदिर से निकाल के वाराणसी के मतलब कूड़े घरों में देखे गए हैं। ये कैसी, क्या हम इनको औरंगजेब कहें, क्या हम इनको कासिम बोले? ये इस सरकार में हुआ है। और जब हमारे साधु संतों ने वाराणसी में इसकी मुखालफत की, योगी पुलिस ने उनको लाठियों से उनके पैर तोड़ डाले, कितने लोगों को जेल में डाला। ये वो सरकार है। अब आइए पक्षकार पे। वादी कहते हैं जब पूजा की जो अर्चना लेके जाती हैं अदालत में, वो कहती हैं, लिखित है ये, मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर स्थित जो जगह है जहां साल में एक बार पूजा होती है, उसकी दोबारा हमें, उसकी रोज हमें इजाजत दी जाए। मांग ये है, मांग ये नहीं है कि मस्जिद के नीचे बेसमेंट में जाके हम पूजा तो अमीर जी, ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कोई वीडियोग्राफी करके आ गया भाई। कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया जाए। सुनिए ना, हाँ, नहीं तो ठीक बात आप कह रहे हैं, ये होगा, ये आपकी बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये क्या गणेश जी जाकर जबरदस्ती वीडियोग्राफी कराए क्या? ये तो कोर्ट ने आदेश दिया ना। नहीं, उसकी वजह क्या है? हाँ। अमित जमेश जी असल में ना कानून पर विश्वास रखते हैं ना संविधान पर विश्वास रखते हैं। देखिए, ऐसा ये आस्था की बात है। कानून का सम्मान तो उन्होंने तब भी नहीं किया था जब अयोध्या का फैसला आया था। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि जबरदस्ती का फैसला थोपा गया है। मैंने इनको नहीं देखिए शमशी साहब, कानून सब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाबरी मस्जिद पे आया था, सबने सर आंखों माना था, सबने सर आंखों माना था, उसको नहीं है। वो सबने सर आंखों पे वो फैसला। स्वामी जी आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। अमित जी बात पूरी कहीं पूरी मुल्क में कहीं एक जरा सी बात सामने नहीं आई थी। जी ये बात है, जी बात पूरी कर लें। जी बेहतर है। उसके बाद जब सर्वे कमिश्नर बिठाए गए, जिन मिश्रा जी को कोर्ट ने उड़ा दिया, उनका ये था कि चलो लगे हाथ पता कर लें कि ये जो हमारी मां श्रृंगार गौरी की जो जगह है वो कहां स्थित है। हाँ। अरे महिलाएं मांग रही हैं मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाद, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि लगे हाथ चलो देख लें। ये जो आपने लगे हाथ वाला काम किया है ना अमित जी, कोर्ट की कार्रवाई में ना ये लगे हाथ होता नहीं है ना, विवाद भी है। कोर्ट अगर जितना बोलेगी उसके एक इंच इधर ना एक इंच उधर आप जा सकते हैं। मैं सर्वे कमीशन की बात कर रहा हूं। हाँ, इसीलिए अनुज, इसीलिए लो सेशन कोर्ट से इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर दिया गया कि ताकि इसमें कोई पूरी मैच्योरिटी होनी चाहिए। अब आखिरी बात यह है, मान लीजिए कि वहां पे या किसी भी जैन मंदिर में कुछ मिल गया, चर्च में कुछ मिल गया, अगर मिल भी गया, वाद विवाद भी है,
तो राम मंदिर को छोड़कर भारत के अंदर ठीक है, आप फिर 1991 के एक्ट पर आ गए, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, स्वामी जी को भी बहुत कुछ बोलना है, गणेश जी से भी हम बात करेंगे क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे, पूरी वीडियोग्राफी उन्होंने की है और एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि तहखाने में आखिर उनको क्या दिखा है जब वो लाइट लेके आगे चल रहे थे। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी और बाकी लोग जो कह रहे हैं, दूसरे पक्ष जो कह रहे हैं, वो अलग दावा कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, हिंदू पक्ष दावे पे दावे कर रहा है, जमीन की बात भी कह दी गई है। कैसे देखते हैं इसे? जी हाँ, बिल्कुल। वो जो कह रहे हैं उनके सर आंखों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जिला जज को सौंप दिया है और हिंदू पक्ष जो अपने दावे पेश कर रहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष को दावा पेश करने की मेरे ख्याल से बहुत जरूरत नहीं है। क्योंकि मस्जिद ऑलरेडी वहां पे थी, वहां नमाज हो रही थी। हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हर आदमी को संविधान के दायरे में रह के करनी चाहिए बात, और टिप्पणी वगैरह ना की जाए। और जहां तक मुस्लिम पक्ष की बात है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो खारिज कर दिया है, लेकिन वो खारिज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथास्थिति बनाए रखी और उसको वापस जिला जज को भेज दी है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, जो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी जाए, वजू खाने का इंतजाम किया जाए और नमाज में किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। तो हिंदू पक्ष जो अपनी बात रख रहा है ठीक है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी बात को बढ़ाने के लिए आगे पैरवी कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें बहुत कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान को सबको कद्र करनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष से भी मेरी गुजारिश है, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं इतनी टिप्पणी ना करें, माहौल को खराब ना करें। आप अदालत पे यकीन रखिए और मुझे भी यकीन है अदालत पे कि मुझे इंसाफ मिल के रहेगा। और जिसकी जो बात होगी, सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, जो फैसला देगा हम उसको सर आंखों मानेंगे। ठीक है, गणेश शर्मा जी सर्वे में शामिल थे, जो कि वीडियोग्राफर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। गणेश शर्मा जी जरा समझाइए, आप तो गए थे अंदर और अब जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, तहखाने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, तहखाने की तस्वीर जो मैंने देखी है उसमें थोड़ा सा बांस दिख रहा है और उसमें जो नंदी के ठीक सामने जो तहखाना है वह खुला हुआ है, वहाँ पे कोई गेट नहीं लगा है। और वहाँ पे हो सकता है किसी ने बाहर से कुछ मोबाइल वगैरह डाल के कुछ वीडियो बना ली, फोटो बना लिया, पर तहखाने के अंदर क्या क्या है वह कहीं नहीं दिखता है। उसमें क्या क्या है, तहखाना बहुत बड़ा है और वहाँ क्या क्या रखा हुआ है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, केवल थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं क्या आप कि अभी जब आप वहां पर गए थे तो क्या देखा, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसमें कितनी मजबूती है, कितनी सच्चाई है? देखिए भाई साहब, हम लोग तो मुझे वहाँ पे फोटो वीडियो शूट करने का ऑर्डर था, तो सब जगह वहाँ पे गए हैं, शूट किए हैं। बल्कि जब तहखाने में बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। हाँ। और जो सर्च लाइट थी प्रशासन की, वो तो सीधी लाइट होती है, वो उससे केवल एक जगह रोशनी जाती है, रोशनी फैल के नहीं जाती। हाँ। तो हम अपनी लाइट्स लेके गए थे और कई बार ऐसा हुआ कि हम आगे चल रहे थे। और एक इसी जो तहखाने की तस्वीर वायरल हुई है, इसी तहखाने में एक खंबे पे शेर बना हुआ है और वहाँ पे 3-4 लाइनों में मंत्र लिखे हैं। और यह संजोग था कि लाइट लेके मैं ही आगे चल रहा था और मुझे ही वो चीज़ दिखाई पड़ी और मैंने कमिश्नर महोदय को दिखाया और उन्होंने नोट किया। तो भैया इसी तहखाने में जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है, इसी में एक खंबे पे शेर है और मंत्र लिखे हुए संस्कृत में 3-4 लाइनें। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ, और भी आपसे बातचीत करेंगे और भी आगे बातचीत जारी रखेंगे। अमीक जी के पास चलते हैं। अमीक जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, हिंदू पक्ष दावे पे दावेत कर रहा है और सबूत पेश कर रहा है। क्या लगता है आपको, इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं आप?
देखिए 400 साल में ये बहस का मुद्दा कभी नहीं बना और 24 करोड़ की जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कभी अदालत में नहीं गई इस बात के लड़ने के लिए कि काशी में विश्वनाथ में ये झगड़ा क्या है। इस देश के लोग चाहते थे राम मंदिर का एक फैसला, जो 9 नवंबर 2019 को जब वो फैसला आया तो ये बात साफ हो गई कि किसी को वो बात मंजूर हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा किसी भी पक्ष को, सबने एक राय में कहा था कि हमें वो कबूल होगा। और उसी के साथ ये कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर का फैसला एक तो आप मानेंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं मानेंगे, ये 9 नवंबर के बाद अब भारत में नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि देखिए अनुज, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी आरएसएस ने हमारे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता की एकता और मोहब्बत में एसिड डालने के लिए इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में लोग चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानवापी मसले को लेकर, क्योंकि लगातार फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पास सबूत है, हमें लगातार सबूत मिल रहे हैं, और जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग मिले हैं और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे। स्वामी जी जरा बताइए, फव्वारा है या शिवलिंग है, अब किसकी बात मानी जाए? सच नहीं, उसमें रिपोर्ट में ही लिखा है कि उस फव्वारे बिना छेद वाला फव्वारा है। फव्वारे में छेद नहीं हो, पानी कहां से आएगा इसको बताना चाहिए। और मेरा कहना ये है, ये सब जानते हैं, पूरा जितने भी ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, क्योंकि भारत में कोई मंगोल और बुखारियों के अलावा कोई मुसलमान तो है नहीं, सभी लोग कन्वर्टेड है, सब बोलते हैं गर्व से, उनको भी गर्व होना चाहिए। और ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से शाहजहां ने पहले और फिर औरंगजेब ने हमला करके मंदिर को तोड़ा, और तोड़ करके मंदिर के ही अवशेषों से मस्जिद का गुम्बद बना दिया। ये सबको पता है, इतिहास झुटलाया नहीं जा सकता है। नंदी इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी अपने शिव की, और वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई। अब उनका दर्शन हुआ है हमको, अब हमको साक्षात दर्शन चाहिए, और हर हालत में, चाहे उसके लिए कार सेवा करनी पड़े, चाहे उसके लिए बलिदान देना पड़े, वो न्यायिक मामला है, वो अपना काम करते रहे, हमें दर्शन चाहिए उनका। जब हम जान गए कि उसमें हमको शिवलिंग मिल गया है, तो शिवलिंग का दर्शन चाहिए। और ये हमारी न्यायपूर्ण मांग है। गंगा जमुनी तहजीब दिखाने का समय मुस्लिम पक्ष के पास है, वो स्थान हम भी तुरंत सौंप देना चाहिए, बिना किसी विवाद के। विवाद हम भी नहीं चाहते। हिंदू पक्ष तो कभी विवाद नहीं किया है। हमने शुरू से न्याय विश्वास किया है, और न्याय के पक्ष के कारण हमको सैकड़ों वर्ष लगे अयोध्या प्राप्त करने में, और उतना लंबा से कम ये ज्ञानवापी मंदिर प्राप्त करने में ना लगे। ये हमारी ठीक है, ये संत समाज है और संत समाज की अपनी राय हो सकती है। यहाँ पर अपनी राय रखते हुए स्वामी जी गणेश जी के पास चलते। गणेश जी जरा बताइए एक बार और कि वहां पर जब आप गए थे तो और क्या कुछ देखा आपने, जो बाकी पैनलिस्ट है वो भी जान ले, क्योंकि आप वहां पर वीडियोग्राफर के तौर पर गए थे, आप ही ने सारी लाइट वगैरह लगा के देखना शुरू किया था। जरा बताइए एक बार। कहाँ नीचे तहखाने के लिए? जी आप तहखाने का बताना है जी, और कहीं का? जी, और जो आपने देखा, जो आपको लगता है कि बताना चाहिए। देखिए, तहखाने में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जो मंदिर के शिखर पे पताका लगता है, झंडा लगता है। झंडा लगाने के लिए क्रमशः पत्थर होता है, एक बड़ा गोल पत्थर होता है, फिर छोटा पत्थर होता है, फिर उससे छोटा पत्थर होता है। ऐसा एक वहाँ पे शिखर वाला जो पताका लगाने वाला व्यवस्था वहाँ पे रखा हुआ था, और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा कि ये
जरूर किसी न किसी मंदिर का ही है। शिवलिंग के बारे में जरा हो सकता बताइए, है, जिसको फव्वारा कहा यही, जा रहा है, उसके बारे में ज्ञानवापी क्या देखा आपने? देखिए, आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोगों को वहाँ अंदाज नहीं था कि वहाँ कोई फव्वारा है, क्योंकि जब वहाँ पर पहले दिन 15 तारीख का सर्वे जब समाप्त हो रहा था तो हम लोगों को लगा कि अब ये सब कुछ हो चुका है, अब कहीं कुछ बचा नहीं है। जो विष्णु जैन जी हैं उनका संकल्प था कि नहीं, यहाँ पे कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पानी खाली कराया जाए और पानी खाली करा के यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है। फिर ये हुआ कि भाई अब कल पानी खाली होगा, अगले दिन पानी खाली होना शुरू हुआ और जैसे जैसे पानी नीचे उतरा तो एक काले रंग का आकृति दिखाई पड़ा। फिर अब उसको फिर पूरा पानी खाली कराया गया और पूरा पानी खाली कराने के बाद उसकी साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई होने के बाद वो एकदम काला चमकदार पत्थर का था। वहाँ पे एक सरकारी आदमी थे जो नाप जोख कर रहे थे, उनसे पूछा गया क्या है, वो बताया कि मैं पत्थरों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर वहाँ जेई को बुलाया गया, जेई ने उसको नापा, नाप जोख लिखवाया और नाप जोख लिखने के बाद बताया कि काला चमकदार पत्थर का कुछ है। अब वो क्या है उन्होंने स्पष्ट नोट नहीं कराया। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हमारे साथ, हिंदू पक्षकार। सुभाष नंदन जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन चर्चा ये हो रही थी कि जब 1991 की बात हो गई है, एक्ट की बात हो गई है, तो अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है? और इस पूरे परिसर की सर्वे की तो बात ही नहीं हो रही थी और आप सबूत पे सबूत पेश कर रहे हैं। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया जाता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया। उन्होंने एक टिप्पणी किया कि देखिए ये एक्ट जो है, इसके नेचर को जानना, किसी स्ट्रक्चर को, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, इसके स्ट्रक्चर को जानना, इसके नेचर को जानना कोई गलत नहीं है। अगर सिविल कोर्ट ने, अगर इसको सीनियर डिवीजन ने अगर जानने के लिए कमीशन बैठाया, सर्वे रिपोर्ट मंगवा लिया, तो गलत नहीं है, वो सही है। हाँ। जब तक आप किसी स्ट्रक्चर के, किसी मंदिर, किसी मस्जिद के नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक ये एक्ट उस पर कैसे लागू करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि मस्जिद है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था कहती है कि नहीं वो मंदिर है, और सारे स्ट्रक्चर, नेचर जो है वो मंदिर के वहां भरे पड़े हैं। जो साक्ष्य सब निकल के आ गए हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ गए हैं, न्यायालय के पटल पे आया है, न्यायालय ने भी उसको जो है डिस्क्लोज कर दिया है। तो अब जब सारी चीजें साक्ष्य निकल के आ गई कि वो स्थल मंदिर का है, वहां आदि विशेश्वर भी मिल गए, शिवलिंग भी मिल गई। खैर ये जांच का विषय अभी न्यायालय के विषय है कि वो फव्वारा है कि ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, ये तो मान लीजिए बात की चीज है। तो जब तक उसके नेचर को नहीं आप समझेंगे तो ठीक किसके है, पक्ष में अमीक जामी जी लागू करेंगे? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर रखी है, बात तो सही है ना, इसमें गलत क्या है? नेचर तो जानने के लिए जा ही सकते हैं, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? और समाजवादी पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इससे? देखिए समस्या ये है कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, इस विचारधारा के लोग पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी में कभी करते नहीं है, रेशनल साइंटिफिक पढ़ाई करें, उसके बारे में जाने। ताजमहल के मामले में जो बदतमीजी चल रही थी, तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको जानकारी चाहिए कि क्या है उसके अंदर और क्या है उसके पीछे, तो जाइए पीएचडी करिए, विश्वविद्यालय में दाखिला लीजिए। अरे उन्होंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इसमें ज्ञान की जरूरत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? उन्होंने तो टिप्पणी कर दी। अमित जमाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। वही कोर्ट फैसला देती है तो आप कहते हैं कोर्ट का फैसला है, और जब उसने सर्वे करने का फैसला दिया तो आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए ठीक है, रहिए आप लोग हमारे साथ। गणेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, तस्वीर साफ होनी बहुत जरूरी है। इस डिबेट से कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे। गणेश शर्मा जी, जब आप वहां पर गए तो उसके बाद और कौन कौन से पूरे परिसर में कहां घूमा और क्या क्या देखा आपने, जरा खुल के बताइए। देखिए, परिसर में तो हम 5 दिन गए हैं, मतलब 2 दिन बाहर और 3 दिन अंदर जी। और हमने लगभग सब जगह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की है, तहखाने की भी की है और गुंबद के ऊपर की भी की है। तो अगर सब कुछ बताने लगेंगे तो आपका डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। नहीं, मोटे तौर पर बता दीजिए जो आपने देखा है। आप अगर कुछ महत्वपूर्ण पूछना चाहते हैं तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप बताइए ना, खुल के बताइए मेन बातें कि क्या है और आपने क्या देखा, क्या पाया। श्रृंगार गौरी को लेकर क्या आपने देखा है, किस चीज की फोटो खींची है, वीडियो बनाया है?
देखिए श्रृंगार गौरी में जो बाहर मलबा रखा हुआ है उनमें पत्थर के नीचे भी चक्र वगैरह बना हुआ है। ऐसा हम लोगों ने वहाँ देखा। जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार पे स्वास्तिक और त्रिशूल के बहुत ढेर सारे निशान हैं। और पश्चिमी दीवार पे 4-6 हाथी ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं, और एक हाथी ऐसा है जो पूरे अपने 2 दांत और सूंड के साथ विद्यमान है, साफ साफ दिखता है। पश्चिम दीवार पे हाथी है। और अंदर बहुतायत मात्रा में स्वास्तिक हैं, त्रिशूल हैं, बल्कि कुछ जो मस्जिद परिसर के अंदर में जहां हम लोगों को फोटो वीडियो करना था, कुछ एक तो हम लोगों को 10-12 फीट ऊपर में हम लोगों को दिखाई पड़े। हम लोग सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हमने वहाँ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है। जो 10-12 फीट 15 फीट ऊंचे पे स्वास्तिक के निशान बने हैं, त्रिशूल के निशान बने हैं। ऐसे बहुतायत हैं, संख्या बहुत है। और ये अंदर भी है, बाहर भी है। और अंदर में जहाँ नमाज पढ़ा जाता है वहाँ पे कुछ डिजाइन ऐसे हैं जो खंडित जैसे दिखते हैं। तो ये जो स्वास्तिक और त्रिशूल आपने देखा वो किस हिस्से में देखा है? सर बाहर भी है, अंदर भी है। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां भी है। अच्छा। 20-25 से ज्यादा की संख्या में है। अच्छा, ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, तस्वीर साफ हुई कुछ? वो तो वीडियोग्राफर है, वो तो गए थे वीडियो बनाने। हाँ जी जी, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लीक हुई थी रिपोर्ट, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा था कि लीक ना होनी चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा बातें मंजर आम पे ना आए, जिससे कि आम पब्लिक या दोनों समुदाय अपने अपने दावे पेश करें। और जहां तक हिंदू समुदाय अपने जो उनको प्रूफ मिल रहे हैं, अच्छी बात है, ये मुल्क है, आपको अपना राइट है करने का, आप करिए, लेकिन फैसला कोर्ट को देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि कोई ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पे ना आए जिससे कि मामला बिगड़े। इसलिए हर आदमी को कोर्ट सम्मान करना चाहिए। और जिस तरह भी भाईजान बोल रहे थे एक्ट की बात, चलिए शमशी साहब उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे यह कहना है कि जिस तरह हम आप एक भाईचारा लेके चलते हैं, उस पर चलना चाहिए। और मुस्लिम पक्ष तो सिखाइए ना मौलानाओं को, सिखाइए ना ओवैसी साहब को। मुस्लिम पर उनको कौन ज्ञान देगा? मुस्लिम रोज निकलकर सामने आ जाते हैं कि लाखों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर आए, जेल भरो आंदोलन करने लगो, कहते हैं कि इस बार शांत नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। सर वो कयामत की बात करेंगे। बयानबाजी दे रहा है कि मुसलमान या कोई समुदाय समझ आ जाए, मैं इसका खंडन करता हूं आपके चैनल से। और मेरी गुजारिश है हर इंसान से कि किसी की बातों पर ना आके आप रोड पे ना आए, बिल्कुल ना आए। और यहाँ बिल्कुल शांति से रखें और कोर्ट के फैसले इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा हमारे सर आंखों पे होगा। और ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल है। अच्छी बात आप कह रहे हैं, मैं तारीफ करता हूँ सिद्दीकी साहब आपकी। सियासत नाकाम होगी, अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता ना ऐसा। यहाँ पर नहीं होता। आज ही के बयान उठाकर देख लीजिए, एक के बाद एक कितने बयान आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सब भरोसा है, लेकिन उसके बाद किस तरह के बयान आए? नहीं तो मुझे ये तो हैरत हो रही है कि जो लोग संविधान की बात करते थे, मुझे ये हैरत हो रहा है, जो लोग संविधान की बात करते थे आज संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो गलत है। वो कोई भी पक्ष हो, मैं तो खंडन करता हूं कि गलत बयान दे रहे हैं आप बयान दे के। ठीक है, बोलिए आनंद स्वरूप जी, बोलिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं ओवैसी। वो कह रहे हैं कि क़यामत तक हम उस स्थान को देने नहीं देंगे। तो आपको न्याय का भरोसा केवल अपने सुविधानुसार है? आप कौन होते हैं बोलने वाले? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में है, विचाराधीन है, आप क़यामत तक हम उसको नहीं देने देंगे। हमने बाबरी मस्जिद हमने न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करके लिया है और मंदिर को लिया है। स्वामी जी, ये उनका अपना बयान है, इस बयान को अरे शोएब सिद्दीकी जी, उनका अपना बयान कुछ नहीं है ना। उनके इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, बोलते हैं तो उसका असर होता है ना समाज पर, एक मैसेज जाता है ना। बड़ा चेहरा ठीक है, बड़ा चेहरा ठीक है जी। ठीक है, चतुर्वेदी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जी ने कहा कि संविधान का हम लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक मिनट जरा चुप हो जाए। बोलिए, समय नहीं रहता टीवी में, बोलिए। संविधान का हम लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं।
संविधान का सम्मान अगर नहीं करते तो न्यायालय में हम क्यों जाते, न्यायालय की सड़क पे क्यों जाते, न्यायालय के पटल पे हम लोग क्यों जो अपनी दावों को रखते, हम लोग सड़कों पे लड़ते। लेकिन न्यायालय का ही जो सम्मान है कि न्यायालय में हम लोग जा रहे हैं और न्यायालय से ही हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि संविधान का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। संविधान का सम्मान तो आप लोग नहीं कर रहे हैं जो सड़कों पर बयानबाजी आप कर रहे हैं। ठीक है शमशी आजाद जी, इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी तो कैसे चलेगा? मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते भरोसा है, लेकिन उसके बाद इस तरह की बयानबाजी कितनी जायज है? ठीक है शमशी आजाद जी। अगर आपको कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का जो आदेश होता है उसको इम्प्लीमेंट कराने का, उसको पालन कराने का प्रशासन के जरिए काम करता है। पहली बार ये हुआ जब सर्वे करने वाली टीम गई, वहां पर हुड़दंगियों ने हुड़दंग किया, उसके बाद दूसरी बार ये हुआ, लेकिन तीसरी बार जब कोर्ट ने कहा कि अब कोई अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ FIR होगी, तो 500 अर्धसैनिक बल वहां पर लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाए गए और 1 किलोमीटर के अंदर बैरिकेडिंग करके वहां पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने के बाद सर्वे टीम अंदर जाती है और लगातार सर्वे कई दिनों तक करने के बाद जो 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाती है, तो उसमें हालांकि ये कहा गया है कि इसको जो अभी सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि अमन चैन और प्रदेश का जो है खराब करने के पीछे विपक्षी ताकतें पूरी तरीके से लगी हैं। उस दिन भी यही हुआ था कि इनको कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो वहां पर नारा लगाने के लिए, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए वहां पर जो मोदी जी का, तो सरकार आपकी है सर, रोकिए ना, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, आप रोकिए। नहीं रोका तो हमने पूरी तरीके से सरकार आपकी है, शमशी साहब सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, मैं सुन रहा था। हमने पूरी तरीके से अमन और शांति के साथ वहां पर सर्वे कराया, न किसी को लाठी चलाने की जरूरत पड़ी। ठीक है अमित जामई जी, देखिए इससे माहौल खराब होता है ना, जो बयानबाजी होती है किसी भी पक्ष की बात हो नहीं करनी चाहिए ना। गणेश जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। देखिए हाँ। ये जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं ना, दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, समाजवादी पार्टी तो 1992 में बनी, लेकिन 100 साल से राम मंदिर का जो नफरत की बीज बोई गई, एक बात सबसे बड़ी बुलेट पॉइंट कही गई कि बाबर ने मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी। आपने तो यही सुना था ना। अदालत ने जब फैसला किया राम मंदिर का, सबसे बड़ी बात बुलेट पॉइंट में अदालत ने क्या बोली? हाँ। अदालत ने कहा कि राम किसी मंदिर को तोड़ने का कोई साक्ष्य पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। अमित जी मैं जानता हूँ ये सारी बातें हम लोग कई बार सुन चुके हैं और कई बार देख चुके हैं, हमारे सामने की बातें हैं। अनुज मैं ये कह रहा हूं, मैं पुरानी बात 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया झूठ बोलकर नफरत का बीज नया झूठ है काम बीजेपी RSS इनडायरेक्टली कर रही है। ये झूठ है, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली कर रही है। ये झूठ है। जामई जी शायद अपने नेता अमित जामई जी ये झूठ है, जब इन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई थी। अमित जी ये झूठ है, ये झूठ है जो दावे किए जा रहे हैं। पार्टी है जिसने कारसेवकों, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है ये। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। बड़े से बड़े मुद्दे। ठीक है अमित जी बोलिए। ठीक है शमशी जी एक सेकंड बोलिए। अमित जी ये झूठ है, ये पार्टी का स्टैंड है आपका, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं, सुनिए मेरी बात, एक नया झूठ की वहां क्या है क्या नहीं है, पहले से आप ये मान के चल रहे हैं ना। बीजेपी RSS यही तो फैला रही है कि काशी में ये है, मथुरा में ये है, फलानी जगह ये है, फलानी जगह ये है। हाँ। मेरा ये कहना है कि ये मामले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद 91 के बाद ये मामले ध्वस्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कर तो दी टिप्पणी, क्लेम खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी कर दी ना कि भाई उसका नेचर जानने में दिक्कत कहां आ रही है। ये जो सुनिए, मेरी बात सुनिए, दो काम कर सकते हैं चतुर्वेदी जी, ये जो बैठे हुए हैं पक्षकार, लॉ के जानकार हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए तो BHU में एडमिशन लो, PhD करो कि जो काशी विश्वनाथ है, भारत जो वाराणसी की जो सभ्यता है वो कैसे बसी, जाइए जानकारी ले लीजिए। लेकिन अमित जी, फैलाने की क्या जरूरत है? अमित जी, हिंदू मुसलमानों को अमित जी जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि नेचर जानने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो जानने दीजिए ना। वीडियोग्राफी कराने में दिक्कत नहीं आ रही, उसमें करने दीजिए ना। नहीं तो हमें एतराज नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है जिला जज के अंदर है, लेकिन ये जो हमारे बेचारे ये दोस्त बैठे वीडियो फोटोग्राफर, ये तो मेहनतकश लोग हैं, रोजाना का तनख्वाह पे ये काम करते हैं, तो झूठ बोल रहे हैं क्या ये? जुडिशरी कार्रवाई को आज ये बैठ के
मैंने सुनिए बैठ के बता रहे हैं, तो क्या वाराणसी का पुलिस इनके खिलाफ कल एक्शन ले ले, इनको जेल भेज दे जैसे कमिश्नर साहब को हटाया, तो फोटोग्राफर साहब का क्या होगा? तो बैठ के यहाँ पे नेतागिरी। अरे सर, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट लीक हो गई, पूरी रिपोर्ट सामने आ गई, उसमें सारी चीजें लिखी हैं और उसमें सब साफ हो गया है। ठीक है, स्वामी आनंद स्वरूप जी चर्चा में आइए। भाई मानने कोई अगर मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है जो इस पे चर्चा हो रही है तो उसको होने दिया जाए, आगे बढ़ रही चीजें बढ़ने दिया जाए। इस पे आपत्ति किस बात की है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया तो उसमें दिक्कत कहां है? नहीं, ये तो इनको सोचना चाहिए। सोचिए, मुस्लिम स्कॉलर उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू नेता लोग हैं वो उनकी चूंकि क्या है, उनकी जवाबदेही है। अभी होड़ मची है कि कौन सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त होगा। सभी पार्टियों में होड़ मची है, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि कौन सबसे बड़ा मुस्लिम समर्थक है। कितना अभी कोई मंदिर को गाली दे रहा है, कोई शिवलिंग को गाली दे रहा है, कोई कुछ है, कोई कैसी कैसी पोस्टें हो रही हैं, आप देख रहे हो। ये सिर्फ इसलिए कि हिंदू समाज सड़कों पे बात नहीं करता, और आप एक मोहम्मद के ऊपर कोई छोटी भी टिप्पणी कर देंगे अभी बवाला मच जाता है। लेकिन लगातार शिवलिंग के ऊपर, मंदिर के ऊपर, अभी एक गिरफ्तारी हुई है जेएनयू में, इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मंदिर के लिए। लेकिन अभी जो 1991 एक्ट की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया, उसको डिफिनेशन दे दिया कि मंदिर का नेचर जानने में क्या दिक्कत है, उसकी प्रकृति जानने में दिक्कत क्या है, तो अब लगातार उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। आप उस पर विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो मानना है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर शांति बनाए रखिए और किसी भी तरह की जो अफवाहें फैलती है, क्योंकि जब भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे आते हैं तो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारी अफवाहें भी फैलती है, उस पर भी ध्यान ना दें आप लोग। सरकार का यहाँ पर फर्ज बनता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे और आगे जिम्मेदारी के साथ कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको मानना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे समय नहीं है, नहीं तो आप लोगों की बात जरूर ले पाते, लेकिन यहाँ पर सबूत आ रहे हैं सामने, फोटोज आ रही है सामने, वीडियोज आ रहे हैं सामने, तो किसका दावा कितना ज्यादा मजबूत है, सबूत पे सबूत, किसका दावा कितना मजबूत, ये बात निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आगे क्या होगी, कोर्ट क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।